हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पतंगे और फसलें। पतंगे और फसलें ही नहीं वजह हैं, और भी हैं मकर संक्रांति उत्सव। पतंगे और फसलें ही नहीं वजह, और भी हैं। 14 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्यौहार तिल की मिठाइयों का और पतंगबाजी के लिए मशहूर है। जाने गतिशीलता के इस त्यौहार का महत्व क्या है और किस तरह ब्रह्मांडीय और मानव ज्यामिति की एक गहरी समझ पर आधारित है। मकर संक्रांति वह दिन है जब राशि चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। इस गतिशीलता से जो नए बदलाव होते हैं वह हमें पृथ्वी पर दिखाई देते और महसूस देते हैं। सद्गुरु क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। दुनिया के इस हिस्से में एक यह बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है। संक्रांति का अर्थ है गति या चाल। जीवन के रूप में हम जिसे भी जानते हैं उसमें गति निहित है। सौभाग्य से हमसे पहले जो इस दुनिया में आए हैं वो चले गए, और जो लोग हमारे बाद आने वाले हैं वो हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में अपने मन में कोई शक मत रखिए। यह पृथ्वी भी गतिशील है। इसी गतिशीलता का नतीजा है कि इससे जीवन उपजा है। अगर यह स्थिर होती तो इस पर जीवन का होना संभव ही नहीं था। इसलिए इस सृष्टि में गतिशीलता नाम की कोई चीज है जिसमें हर प्राणी शामिल है। लेकिन अगर सृष्टि में गति है तो उस गति का विराम भी होना चाहिए। दरअसल निश्चलता या स्थिरता की कोख से ही गति का जन्म होता है। जिसने अपने जीवन की निश्चितता का एहसास न किया हो, जिसने अपने अस्तित्व की स्थिरता को महसूस न किया हो, जिसने अपने भीतर और बाहर की निश्चलता को न जाना हो, वह गति के चक्करों में पूरी तरह से खो जाएगा। गतिशीलता एक निश्चित बिंदु या सीमा तक ही अच्छी लगती है। यह ग्रह पृथ्वी बेहद सौम्य और खूबसूरत तरीके से घूम रही है। इसी वजह से मौसम बदलते हैं। कल को अगर यह अपनी गति बढ़ा दे और थोड़ी तेजी से घूमने लगे तो हमारा संतुलित दिमाग पूरी तरह से असंतुलित हो उठेगा और हर चीज नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए गतिशीलता एक सीमा तक ही सुखद और अच्छी लगती है। एक बार अगर यह अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है तो गतिशीलता एक मुसीबत बन जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं मकर संक्रांति का अर्थ। मकर संक्रांति के दिन राशि चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। इस गतिशीलता से जो नए बदलाव होते हैं वो हमें पृथ्वी पर दिखाई देते और महसूस होते हैं। यूँ तो साल भर में कई संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन दो संक्रांतियों का विशेष महत्व है। पहली संक्रांति और दूसरी संक्रांति। इससे बिल्कुल उलट जून महीने में होने वाली मेष संक्रांति। इन दिनों के बीच में कई संक्रांतियां होती हैं। हर बार जब राशि चक्र बदलता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। इस शब्द का मतलब हमें पृथ्वी की गतिशीलता के बारे में याद दिलाना और हमें यह बताना कि हमारा जीवन इसी गतिशीलता पर आधारित है और पोषित है। अगर यह गतिशीलता रुक जाए तो हमारे जीवन से जुड़ा यह सब कुछ रुक जाएगा। हर 22 दिसंबर को अयनांत होता है सूर्य के संदर्भ में, जिसका मतलब होता है इस दिन पृथ्वी की गति या झुकाव अपनी चरमावस्था पर पहुंच जाती है। फिर इस दिन के बाद से गति उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद धरती पर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। मकर संक्रांति के बाद से सर्दियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस दिन हम उस चीज का आभार दर्शाते हैं जिसने खेती करके फसल उगाने में मदद की हो। कृषि से जुड़े पशुओं का खेती में एक बड़ा योगदान होता है। इसलिए मकर संक्रांति का अगला दिन उनके लिए होता है। इस पृथ्वी से हम जो पाते हैं उस संदर्भ में भी इसकी गतिशीलता भी काफी महत्व रखती है। एक समय ऐसा था जब इंसान केवल खा सकता था जो धरती उसे देती थी। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम इस धरती से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यह प्रक्रिया कृषि कहलाई। जब हम शिकार करते थे या भोजन तलाश और इकट्ठा करते थे तो हमें वही मिलता था जो हम उपलब्ध होता था। या कुछ ऐसा ही है कि जब आप अबोध शिशु होते हैं तो आपकी माँ आपको जो देती है बस आप वही खाते हैं। अब आप बच्चे होते हैं तो आप अपनी मनचाही चीज़ों की मांग करने लगते हैं। फिर जब हम कुछ बड़े हो गए और मांगने और पाने लगे तो जो हम चाहते थे, लेकिन अभी भी आपको अपना मनचाहा सिर्फ उतना ही मिलता है जितना या जिस हद तक माँ वह आपको देना चाहती है या देने की इच्छुक है। अगर आप अपनी मांग को इस हद से भी ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें तो मिलेगी नहीं, हाँ कुछ और जरूर मिल जाएगा। यही औद्योगिकरण कहलाता है। कृषि वह है जिसमें आप अपनी माँ से अपनी मनचाही चीज देने की खुशामद करते हैं, जबकि औद्योगिकरण में आप अपनी मांगों से उसे विदीर्ण या छिन्न भिन्न कर देते हैं।
आप इसे अन्यथा न लें। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उस तरीके या प्रक्रिया को समझें जिससे हमारा दिमाग या इंसानी गतिविधियाँ एक स्तर से दूसरे स्तर तक संचारित हो रही हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सब इसी धरती से ही लिया हुआ है। मैं देखता हूँ कि आज दुनिया में हर तरफ लोग देने की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वे कहाँ से ये सब दे रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वह सिर्फ लेना। आप लेने को आप बेहद सौम्य या सम्य तरीके से भी ले सकते हैं, या फिर आप छीन सकते हैं। क्या आप इस दुनिया में अपनी संपत्ति के साथ कहीं और से ले आए हैं? आपके पास देने के लिए क्या है? आप सिर्फ ले सकते हैं। हर चीज़ आपको मिली हुई है, उसे समझदारी से ग्रहण करें। बस इतना ही नहीं काफ़ी है। निश्चलता या स्थिरता की कोख से ही गति का जन्म होता है। जिसने अपने जीवन की निश्चलता का एहसास न किया, जिसने अपने भीतर और बाहर की निश्चलता को महसूस न किया हो, वह गति के चक्रों में पूरी तरह से खो जाएगा। मकर संक्रांति को फसलों से जुड़े त्योहार या पर्व के रूप में भी जाना व पहचाना जाता है। दरअसल यही वह समय है जब फसल तैयार हो चुकी है और हम उसी की खुशी व उत्सव मना रहे हैं। इस दिन हम उस हर चीज़ का आभार दर्शाते हैं जिसने खेती करने, फसल उगाने में हमारी मदद की। कृषि से जुड़े पशुओं को खेती में एक बड़ा योगदान होता है, इसलिए मकर संक्रांति का अगला दिन उनके लिए होता है। सोमवार को मट्टू पोंगल था। पहला दिन धरती का होता है, दूसरा दिन हमारा और तीसरा दिन जानवरों और मवेशियों का। देखिए, उनकी जगह हम उनसे ऊपर इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारा अस्तित्व उन्हीं की वजह से है। वो हमारी वजह से नहीं है, हम उनकी वजह से हैं। अगर हम धरती पर नहीं होते तो सब आज़ाद और खुश होते, लेकिन वो अगर यहाँ नहीं होते तो हमारा जीवन नहीं चल पाता। मकर संक्रांति का महत्व। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। ये त्यौहार हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी चेतनता और जागरूकता के साथ गढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल हमने पिछले साल की फसल काटी, अगली फसल को कैसे तैयार किया, इसकी योजना खूब सोच समझ कर बनाई जाती है, जिसमें जानवरों को विचार विमर्श की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। आपको शहरों से दूर बसे गांव में इस प्रक्रिया को देखना चाहिए। अब तो ऐसे गांव कम ही बचे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में हर जगह सेल फोन, यहाँ तक कि इंटरनेट कियोस्क भी पहुँच गए हैं। मगर भारत के शहरों से दूर बसे इलाकों में आपको देखना चाहिए कि गाँव में भाई फसलों की योजना कैसे बनाई जाती है। यह बहुत ही अद्भुत और शानदार चीज़ होती है। इसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला है। ये बैठकें इस तरह की जाती हैं कि पशु भी वहाँ मौजूद हों। ऐसा नहीं है कि कोई इनसे पूछेगा कि क्या करना चाहिए, मगर वे इन बैठकों का एक अहम हिस्सा होते हैं। यह देखा जाता है कि गांव के पशु कैसे हैं, किस उम्र के हैं, कितने मजबूत हैं, कोई काम कर सकते हैं नहीं। यह बहुत ही खूबसूरत और जीवंत प्रक्रिया होती है। ब्रह्मांडीय संबंध। शरीर के अंदर स्थित 112 चक्रों में से असली मेहनत 108 पर करनी पड़ती है। अगर आप इन 108 को सक्रिय करने में कामयाब हो गए तो बाकी के 4 अपने आप सक्रिय हो जाएंगे। मकर संक्रांति फसल कटने का त्यौहार है, मगर इसके खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह कुछ योग अभ्यासों से उपजा है, जिन्हें आम लोगों ने ऐसे रूपों में अपनाया जो उनके लिए लाभदायक हो। यह समय योगियों के लिए सबसे बेहद होता है, जब वे अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया में एक नई ताजगी भरी कोशिश करते हैं। इसी के अनुसार पारिवारिक लोग भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकते रहे हैं, उसमें एक नई कोशिका कर सकते हैं। योग प्रणाली के कई पालतू खगोलीय प्रणाली और मानव शरीर के बीच के संबंध के आधार पर विकसित किए गए हैं, ताकि पल पल, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन लगातार खगोलीय स्थितियों में आने वाले बदलाव का लाभ उठाया जा सके। उदाहरण के लिए संख्या 108 मानव शरीर और संपूर्ण सौरमंडल की रचना में कई रूपों में अहम है। पारंपरिक रूप से अगर आप कोई माला पहनते हैं तो उसमें 108 मनके होते हैं। अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी ऊर्जा स्थल की प्रदक्षिणा करते हैं, तो वह 108 बार करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी के मानव तन पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, तो मानव शरीर में 108 चक्र या बिंदु हैं जहां नाड़ियां या ऊर्जा के प्रवाह मिलते हैं। इन 114 में से 2 शारीरिक ढांचे से बाहर हैं। शरीर के अंदर स्थित 112 चक्रों में से असली मेहनत 108 पर करनी पड़ती है। अगर आप इन 108 को सक्रिय करने में कामयाब हो गए तो बाकी के 4 अपने आप सक्रिय हो जाएंगे। यह ग्रह प्रणाली में बहुत खूबसूरती से व्यक्त हुआ है। सूर्य का व्यास या डायामीटर पृथ्वी के व्यास या डायामीटर से 108 गुना है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी व्यास से 108 गुना है। जिस पक्ष या कक्षा पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसमें पृथ्वी के 108 पदीय अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी किस माला के मनकों की तरह सूर्य के चारों ओर 108 स्थितियों में खुद को व्यवस्थित करती है, मगर
मकर संक्रांति पे सूर्य की चारों 27 नक्षत्र या 108 पद पूरे होते हैं। एक नया चक्र होता है। मकर संक्रांति गतिशीलता का त्यौहार है। आप गतिशीलता का तभी आनंद ले पाएंगे या जश्न मनाएंगे जब आपको एक पैर स्थिरता में जमा होगा। अगर आपको स्थिरता का एहसास है तो गतिशीलता आपके लिए सुखद अनुभूति है। इसलिए यह फसलों का त्यौहार है। यह गतिशीलता के महत्व को रेखांकित करने का त्यौहार है। गतिशीलता के जश्न के लिए वह गतिशीलता जो जीवन बनी है, जो जीवन जीने की प्रक्रिया और जीवन का आदि और अंत बनी है, उसी के साथ संकर शब्द आपको याद दिलाता है कि इसके पीछे जो है वह है शिव। शिव जो पूर्ण निश्चल या अचल है, निश्चलता की गति का आधार और मूल है। अगर सूर्य भी घूमने लगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। वह गतिशील ना होकर एक जगह अचल रहता है, इसलिए हर चीज़ की गतिशीलता अपने रास्ते पर रहती है। लेकिन उसकी स्थिरता या अचलता हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम सूर्य को पृथ्वी से देख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि पूरा सौरमंडल गतिशील हो या पूरी आकाश गंगा गतिशील हो, इसलिए इन सबसे परे जो अंतरिक्ष है वह इन सबको अपने में समाहित किए या थामे हुए है। वह भी पूर्ण रूप से स्थिर या अचल है। जब कोई इंसान अपने भीतर की स्थिरता से संबंध बनाने की कोशिश करता है तभी वह गतिशीलता का आनंद जान सकता है। अन्यथा मनुष्य जीवन की गतिशीलता से घबरा जाता है। उनके जीवन में आने वाला हर बदलाव या परिवर्तन उनके लिए दुख या पीड़ा का कारण बनता है। इन दिनों आज का तथाकथित आधुनिक जीवन ही ऐसा है जिसके हर बदलाव में आपको पीड़ित होना तय है। जहाँ बचपन एक तनाव है, किशोरावस्था या युवावस्था उससे बड़ा दुख है, प्रौढ़ावस्था असहनीय है, जबकि बुढ़ापा डरा हुआ और सच्चा हुआ और मृत्यु या अंत किसी घोर आतंक या खौफ से कम नहीं। जीवन के हर स्तर या चरण पर कुछ न कुछ समस्या, और वह इसलिए है क्योंकि इंसान को बदलाव से दिक्कत है। दरअसल वह समझना ही नहीं चाहता कि जीवन की असली प्रकृति ही बदलाव है। आप गतिशीलता का आनंद तभी ले पाएंगे, जब जश्न मना पाएंगे, जब आपका एक पैर स्थिरता में जमा होगा। अगर आपको स्थिरता का एहसास है तो गतिशीलता आपके लिए सुखद अनुभूति होगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्थिरता है क्या, या आपका उससे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर गतिशीलता आपको हैरान कर सकती है। लोग इस गति के पीछे की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तारों को देखकर तो कभी अपने हाथों की लकीरों में सभी प्रकार की आकृतियों के संकेतों को देखकर। यहाँ तक कि चाय की पत्तियों में भी लोग किसी तरह से अपने जीवन की गतियों और चाल को समझना चाहते हैं। गतिशीलता के साथ यह संघर्ष गतिशीलता के बारे में पीड़ा व उन्माद वगैरह इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को स्थिरता का थोड़ा सा अनुभव नहीं है। अगर आपको स्थिरता का एहसास होगा तो गति आपको परेशान नहीं करेगी। ये वो चीज़ है जो आप में एक निश्चित लय पैदा करती है। हर लय की अपनी एक शुरुआत और एक अंत होता है। इसी तरह से हर गति की शुरुआत और एक अंत है। गति का अर्थ ही है बदलाव, जो बदल सके या चलता फिरता हो, जबकि निश्चलता का मतलब है जो हमेशा रहे। गतिशीलता का अर्थ है कैद और निश्चलता का मतलब है चेतना। मकर संक्रांति का पर्व यह याद दिलाता है कि गतिशीलता का उत्सव मनाना तभी संभव है जब आपको आपके भीतर निश्चलता का एहसास हो। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।